आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मैं एक छोटा और साधारण अनुदेश आपको दूंगी जो आपके जीवन में जग भर का अंतर ला सकता है। हार न मानिए। यह आश्चर्यजनक है कि आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं अगर आप कभी हार न मानेंगे तो। बाइबल बोलती है हम भले काम करने में साहस न छोड़े, तभी हम सही समय पर फसल काट पाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए फल रखा है, पर आपको निर्णय लेना है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। कृपा करके ये कार्यक्रम देखते रहिए। हम बताएंगे परमेश्वर की कितनी इच्छा है कि आप शोक और अकेलेपन में ना रहें। मैं एकदम अकेली हूँ, मैं इस अकेलेपन से थक चुकी हूँ। मैं आपको इससे भी अधिक बुरी बातें बता सकती हूँ। आमीन। जब मैं 18 वर्ष की थी तब एक व्यक्ति से ब्याह कर लिया जिसे नौकरी ही नहीं करनी थी और जीने के लिए काम तो करना पड़ता है, तो मैंने नौकरी कर ली और वे नौकरी खोजता रहा। ये उसका काम था, वे नौकरी खोजता रहा, पर उसने अपना हाथ पुरानी कारों के व्यापार में डाला। जिसे पहले से चलाई हुई कहते हैं, पर तब उसे पुरानी कार कहा करते थे। तो एक बार उसे विभिन्न प्रदेशों में नौकरी मिली। एक बार न्यू मैक्सिको में। तब मैं 18 वर्ष की थी और मैं मैक्सिको चल पड़ी। एक छोटे से कार्यालय में मेरी नौकरी लगी और उसने पुरानी कारों को बेचने का काम किया। हमें वहां रहे कुछ 30 दिन हुए थे और तब एक दिन वो घर नहीं आया। वो घर लौटकर नहीं आया तो अंत में मुझे विचार आया, उसने मुझे छोड़ दिया। कल्पना कीजिए मुझे कैसा लगा होगा। मैं 18 की थी, मैं न्यू मैक्सिको में, मेरे पास कोई पूंजी नहीं अलावा उसके जो मैं कमा रही थी। मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं घर जाऊं और घर से मुझे सहायता भी नहीं लेनी थी क्योंकि इसका परिणाम मुझे पता था। और केवल ये नहीं, परंतु मेरे पिता ने ऐसा कहा था, देखती रहो, तुम एक दिन लौटकर यहीं आओगी, तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी और फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो उस समय मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, पर तब मुझे कितना अकेलापन अनुभव हुआ। मैं छोटे से किराए के कमरे में थी जहाँ खाने पीने के अलावा और कोई काम न था। ये मैं बढ़ाकर नहीं बता रही हूँ। 30 दिनों में मेरा वजन 30 पाउंड बढ़ गया क्योंकि मैं सारा समय खाती रहती, केवल खाती। मुझे स्मरण है कि कितनी दुखी थी। तो इस व्यक्ति के साथ मेरा ब्याह 5 वर्षों तक रहा। उसके अंतिम दिनों में मैं गर्भवती हो गई और तब उसने मुझे छोड़ दिया। और वो मुझे कहने लगा, जब मैं गर्भवती थी उसने मुझे बताया कि वो बच्चा उसका नहीं है, जो पूर्ण रूप से झूठ था। जहाँ हम रहते थे वहीं से थोड़ी दूर पर एक और महिला के साथ रहने लगा और हर दिन जब मैं काम पर जाती तो मुझे अपनी कार वहां से ले जानी पड़ती जहां वो उस महिला के साथ सोता। जब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं काम करने के योग्य नहीं रही थी, तब मेरे कोई मित्र भी नहीं थे, कोई भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी नहीं था मेरे साथ। मैं बहुत अकेली थी। मुझे पता है त्याग दिए जाने का अनुभव क्या है। मुझे पता है कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको चोट पहुंचती है, मैं जानती हूँ कैसा लगता है, पर मैं एक जीवित नमूना हूँ कि आप उससे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, आपको उसी प्रकार से जीना नहीं है। अगर आप नाव से बाहर आने की इच्छा रखते हैं तभी आप पानी पर चल सकते हैं। आप इस स्थिति में मुझसे अच्छे हैं क्योंकि मुझे ये सब बताने वाला कोई नहीं था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे बताने वाला वहां कोई नहीं था। मैं पूर्ण रूप से निराश थी। मुझे सहाय देने वाला कोई नहीं था। मेरे बाल बनाने वाली लड़की, उसने मुझे अपने घर रखा। उसने और उसकी माँ ने, और गर्भावस्था के अंतिम 3 सप्ताह मैंने उनके संग बिताए। जब मैंने अपने शिशु को जन्म दिया, मेरे पहले पति मुझसे मिलने आए और बच्चा उनकी भांति दिखता था, इसलिए वो नहीं कह पाए कि बच्चा उनका नहीं है। हमारा तब कोई ठिकाना नहीं था, रहने की कोई जगह नहीं थी। हम उतरकर उनकी कार में बैठे और हमारा कोई शरण स्थान नहीं था। हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर नहीं था, हमारे पास संपत्ति नहीं थी। तब उसने अपने एक सगे वाले से संपर्क किया जो उसके एक भाई की पत्नी हुआ करती थी। वे एक मसीह थी और उन्हें लगा कि शायद वे हमारी सहायता करेगी क्योंकि वो एक मसीह महिला है। और सचमुच उन्होंने हमें शरण दी। थोड़े समय हम उनके संग रहे जब तक हम अपने पैरों पर फिर से खड़े न हो गए। इस नाटक को मैंने 5 वर्ष तक झेला। एक बार मेरे पति ने मुझे कैलिफोर्निया में अकेला छोड़ दिया। तब मैं समझती हूँ त्याग दिए जाने का अनुभव कैसा होता है। ये तब था और ये अब है। तो मैं यहाँ हूँ और संसार भर में सुसमाचार प्रचार कर रही हूँ। मेरे लाखों करोड़ों मित्र है, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। तो
तो मैं आपको केवल ये बता दूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति से आप जा रहे हैं, ये अंत नहीं जब तक कि अंत ना हो। कभी कभी जब मैं अपने जीवन पर दृष्टि डालती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं आता कि मैं किन किन परिस्थितियों से होकर निकली। और तब मैंने विचार किया, जब मैं मसीह बनकर कलीसिया जाने लगी, लोग मुझसे अलग सा व्यवहार करने लगे। मुझे कलीसिया के लोगों से गहरी चोट पहुंची। शायद ये उन सबसे बड़ी चोटों में से एक थी जो मुझे पहुंची थी 3 वर्षों तक में। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुक्ति पाने के बाद भी लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मुझे समझ रहे हैं ना? तब ऐसा लगता, पवित्र आत्मा के अस्पताल में आपका स्वागत है। ये कुछ व्याकुल लोगों के लिए आईसीयू हुआ करता था। तो कलीसिया में प्रवेश करके आप ये आशा ना रखें कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हालेलुया। यीशु का विचार करो, जब वो गेतसेमानी के बगीचे में थे, तब उन सारे लोगों ने उनको त्याग दिया था जिनके लिए यीशु ने अपना हृदय उड़ेल दिया था। क्या आपने कभी ऐसा किया? क्या आपने कभी किसी की सहायता की और सहायता की और सहायता की, और आप जीवन में ऐसे स्थान पर आते हैं जब आपको सहायता चाहिए, पर वे लोग आपके लिए वहां नहीं होते? क्या ये एक बड़ा दर्द नहीं? यीशु ने कहा, 1 घंटा भी तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? और तब क्या हुआ जब वो क्रूज पर लटक रहे थे और वो बोले, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पर देखिए तो आज वे कहां हैं? वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। आमीन। और उनके चरण एक चौकी पर रखे हैं। प्रतीक्षा में कि परमेश्वर उसके शत्रुओं को, तो परमेश्वर बोला, मेरे दाहिने हाथ पर बैठे तब तक कि मेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। तो वे बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह अंत नहीं है, समय पूरा नहीं हुआ। जीवन में आपको बहुत नुकसान हुआ है, आपको अन्याय और धोखे का सामना करना पड़ा होगा, आपका बचपन निराशाजनक रहा होगा, पर आपको ये सब भुलाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, वे कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। अब जरा सुनिए, आप सारे दर्शक जो टीवी देख रहे हैं, वहां बैठे बैठे उदास और निराश नहीं हो और उस पुरानी शोक की आत्मा को अपने पास भटकने न दे। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आप वहां बैठे बैठे ये प्रतीक्षा न करें कि कोई आकर आपको हंसाएंगे। आपको प्रभु में स्वयं को आनंदित करना है। समस्याओं को पटक कर उठकर कहीं और चलिए, साफ कपड़े पहनकर बाहर निकलिए और कॉफी पीजिए, कुछ भी कीजिए। आमीन। कुछ भी कीजिए, बैठे बैठे मृत्यु की प्रतीक्षा ना करें। आमीन। हम यहां मृत्यु के आने का इंतजार क्यों करें? हालेलुया। दो तीमुथियुस 4 पर चलिए। हम बाइबल में हमारे नायकों को देखकर यह स्मरण करना भूल जाते हैं कि वे इसलिए नायक बने क्योंकि उन्हें उन स्थितियों में जाना पड़ा जिनसे हम चलकर आए। वे उन्होंने स्वयं को पराजित होने नहीं दिया, तभी तो वो नायक बने। अगर बाइबल को आज के युग में लिखा जाए तो क्या आप उनमें से एक स्त्री या पुरुष बनने की इच्छा करेंगे जिसका नाम उसमें लिखा जाए? दो तीमुथियुस 4:14। उन लोगों के प्रति ध्यान दीजिए जो संसार भर में दुख झेल रहे हैं और उन्हें वही चोट और दर्द का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग हैं जिनकी रोगी संतान है, ऐसे लोग जिनकी संतान को बड़े बड़े विभिन्न रोग हैं, वैसे रोग जिनका इलाज नहीं हो सकता। अस्पताल रोगियों से भरे हैं, हर एक और कितना दर्द है, किंतु परमेश्वर सांत्वना का प्रभु है। मैं कितनी आभारी हूं जो प्रभु को पुकारना जानती हूं। मेरा मतलब है कि तब कैसा होगा जब आपकी समस्या होगी और आप प्रभु को नहीं जानते।
ये जग ऐसे लोगों से भरा है जिनकी समस्याएं भी आप जैसी हैं, पर वे नहीं जानते कि प्रभु को कैसे पुकारे। वो आशा को नहीं जानते, वे विश्वास की दृष्टि से देखना नहीं जानते, और वह विश्वास क्या है समझते ही नहीं। आप अनदेखी बातों पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आत्मिक क्षेत्रों में आपके लिए चमत्कार है, और जब आप अपने विश्वास को कार्य में लाते हैं, आप वहां तक विश्वास भरे मन से और विश्वास भरे शब्दों से पहुंचते हैं, और फिर उस आत्मिक क्षेत्र से इस क्षेत्र में वो चमत्कारिक वस्तु ले आते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। जी, मुझे वर्षों तक प्रभु के वचनों को कबूल करते हुए प्रयास करना पड़ा था। कभी कभी मूर्खों के समान अपने घर में ये बोलते फिरती थी, हे शैतान, मैं अपने जीवन का आनंद लेने का गुण सीखूंगी, मैं व्यवस्था तथा धर्म पर अधिकतर जोर नहीं डालूंगी, मैं उदास नहीं होऊंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने हाथ नहीं उठा लूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप मेरी ओर देखें ताकि मैं आपको कुछ बताऊं। मेरे पक्ष में अधिक जन नहीं थे जो मेरा हाथ बटाते। हार मत मानिए अगर कोई आपका हाथ नहीं बटाता। अगर यह होना ही है तो आप इसे स्वयं और परमेश्वर के साथ पूरा कर सकते हैं। आमीन। जब आप मन से पक्का कर लेते हैं कि केवल आप और परमेश्वर ऐसा कर पाएंगे, तब आप चकित रह जाते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कितने लोगों को जोड़ देगा, पर उसकी इच्छा यह बिल्कुल नहीं रहती कि आप उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। जितना सोचा था उससे ज्यादा आनंद आ रहा है। 2 तीमुथियुस 4:14 वचन। पौलुस बात कर रहा है। वो बोला, सिकंदर ठटेरे ने मुझे बहुत हानियां पहुंचाई है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यह रोचक है कि उसने ये नहीं कहा कि बदला लूंगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। अदालत में मेरे पहले प्रत्युत्तर देने के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे छोड़ दिया था। भाई पौलुस ने उन लोगों को उपदेश दिया, उनके आगे अपने हृदय को खोल के रख दिया और उनके संग यात्रा की, पर अब वो संकट में है और सब उन्हें छोड़ देते हैं। सब लोग तब वो क्या बोलते हैं, उनको इसका लेखा न देना पड़े। वाह, क्या प्रभु का दास था। 17 वचन मुझे पसंद है। परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ। तो वो अकेला न था, क्योंकि उसने उन अनदेखे को ऐसे देखा जैसे वो उन्हें दिखाई दे रहा हो। 2 कुरिन्थियों 4 पे चलें। क्या आपको इससे कुछ प्राप्त हो रहा है? मैं हार नहीं मानूंगा, ना पीछे हटूंगा। मैं अपनी गड़बड़ी में यूं ही नहीं फंसूंगा। अभी समय पूरा नहीं हुआ है। आप में से कुछ का यह प्रोग्राम देखना जरूरी था ताकि मैं आपकी अग्नि को भड़का सकूं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे भीतर की अग्नि बुझ रही है और हमें उसे पवित्र आत्मा की वायु से भड़काने और जलाने की आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है। मुझे 8वें वचन का आरंभिक भाग अच्छा लगता है। 2 कुरिन्थियों 4:8। हम चारों ओर से दुख भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। 18 वचन को देखिए। ये बताता है क्यों हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। 18 वचन में यह बताता है क्यों हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जानते हैं ये क्या कह रहा है? जो कुछ देख सकते हैं वो सब सड़ गल जाने वाली वस्तु है और नहीं बचेंगी। तो हमें अपनी दृष्टि से दिखने वाली वस्तुओं पर इतना अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु हमें विश्वास की दृष्टि से अधिक देखना चाहिए। क्या मैं आपसे एक कृपा चाह सकती हूँ? अगले समय जब आप हताश और दुखी होने का अनुभव करें और फिर हार मानकर पीछे हटना चाहें, तब थोड़े मिनट के लिए चुप होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपना मन रोककर अपने हृदय से देखिए कि वहां क्या है।
क्योंकि अगर आप मसीह हैं और आप में जो मसीहा रहता है और आपने जो कुछ वचन जाने हैं, मैं बता सकती हूँ आपके हृदय में कुछ तो होगा जो आपको उस स्थिति से बाहर निकालेगा। अगर कोई आपसे कहे आप किसी काम के नहीं, आप किसी काम के नहीं, आप असफल है, आपने सब गड़बड़ कर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तब अपने मन को शांत करिए और कहिए, प्रभु आपका क्या कहना है इस बारे में। मैंने ऐसा किया है, हे प्रभु आपका क्या कहना है इस बारे में। और आप उसकी आवाज सुनेंगे, तू तो बहुमूल्य है, मैंने तेरे लिए एक अच्छी योजना रखी है, तू अनमोल है। जी आपने भूल की है। आप तब तक असफल नहीं जब तक आप हार नहीं मानते। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तर है, पर आपको उसकी बात सुननी आनी चाहिए। शैतान को मत सुनिए। आप किसकी बात सुनते हैं? आप किसकी बात सुनते हैं? मैं आपको कुछ बता दूं, जब हम हार मानकर पीछे हटना चाहते हैं तब हम शैतान की बात सुन रहे होते हैं। जब हम उदास और निराश रहते हैं हम शैतान को सुनते हैं। आमीन। शैतान को मत सुनिए। परमेश्वर से पूछिए वो क्या बताना चाहता है। परमेश्वर बोलेगा अभी समय पूरा नहीं हुआ, अंत में तेरा भला होगा। वो बोला हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि दिखने वाली वस्तु थोड़े दिन की होती है, पर जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो सदा रहती हैं। मैं बता दूं, मैं बाइबल के थोड़े व्यक्तियों की ओर से विचार करती हूं। वे लोग जिन्हें हम नायक कहते हैं, उन लोगों का नाम गिनने में अधिक समय नहीं लगेगा जिनको अकेलेपन में समय बिताना पड़ा। अकेलेपन का समय, जानते हैं क्या इसकी चाबी है? उससे निकलना। ये इतना बुरा नहीं होता। अगर आप बोले मैं किसी स्थिति में से जा रहा हूं, तब आपको आनंद बनाना चाहिए क्योंकि आपने ऐसा नहीं कहा मैं किसी स्थिति के बीच फंसा हूं। कहीं से जाने का अर्थ हुआ मैं प्रगति कर रही हूं और मैं कहीं से जा रही हूं, तो मतलब मैं कहीं निकलूंगी। तो इस पर विचार करें। जब अगली बार कोई ये बोलता है आप कैसे हैं, बोलिए मैं इस स्थिति से जा रहा हूं और इसे आनंद से कहिए, उदासी से नहीं। मैं उससे गुजर रही हूं और मैं दूसरी छोर तक पहुंच जाऊंगी। कैसे ये नहीं जानती। ये मेरा भरोसा है कि परमेश्वर मेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। मैं कुछ सीख रही हूं और मैं पहले से अच्छी बनूंगी। आपको विश्वास है कि प्रभु आपसे प्रेम रखता है, तब तो आपका विश्वास करना आवश्यक होगा कि उसने आपके लिए एक योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है और स्थिति बदलेगी। परिस्थितियां जैसी की तैसी नहीं रहने वाली। आप परमेश्वर के संग रहकर परिवर्तन कैसे नहीं देखेंगे? क्या आप समझे? मैंने कहा आप परमेश्वर के संग रहकर परिवर्तन कैसे नहीं देखेंगे? आप बदल रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं और आप परिणाम जरूर देखेंगे। अकेलेपन की भावना को अपने अंदर बसने मत दीजिए। खुद को आनंदित बनाइए, स्वयं को झाड़िए, स्वयं को हिलाइए, झुलाइए, कहीं जाकर किसी के लिए आशीष का कारण बनिए। आप चकित रह जाएंगे ये देखकर के आपके आनंद में कितनी बढ़ोतरी आती है। आमीन। चलिए कुछ लोगों की ओर से विचार करें। दाऊद को गुफाओं में शाऊल से छुपते समय कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा। पता नहीं दाऊद को कैसा लगा होगा जब उसके अपने पुत्र अबशालोम उसके सिंहासन को छीन लेने का प्रयत्न कर रहे थे। मेरा मतलब है ये एक अलग बात है कि आपके विरुद्ध होकर आपसे आपकी नौकरी को कोई छीन ले, पर यह और कि आपकी संतान ऐसा करे। इब्राहिम के साथ क्या हुआ जब उससे अपना घर छोड़ना पड़ा? हम वहां पढ़ते हैं जहां परमेश्वर ने उससे कहा अपने बाप का घर और जो भी तेरे आराम की वस्तु है उसे छोड़ दो। जरा विचार कीजिए, सब कुछ छोड़ देना, अपने पहचान की वस्तु को छोड़ देना, वो सब छोड़ देना जिसमें आराम है। ओ उस पर ये भी, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि तुम कहां जाने वाले हो, सामान बांधो और जब तुम यात्रा में होगे मैं तुम्हें बताऊंगा। उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली थी। निश्चिंत रूप से उसने वो देखा था जो कि अनदेखा था। मैं फिर से बोलूंगी, आप में से कुछ अपनी समस्याओं पर दृष्टि जमाए हो और जितने समय तक देखोगे वो उतनी ही बड़ी हो जाएंगी। अगर आप अपने दोषों पर ध्यान लगाए रखोगे,
मेरा मुंह बहुत खुलता है, मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या कुछ और। जितना अधिक उसकी ओर से सोचोगे, जितना अधिक उसकी ओर से बात करेंगे, उतनी अधिक उससे कुश्ती लड़ेंगे। वो उतना बड़ा बनता जाएगा। क्यों ना आप उसे परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर को ही परमेश्वर रखें। आप अपना समय किसी अन्य की सहायता में लगा दें, और जब आप वैसा करेंगे और आप यहाँ वहाँ देखकर किसी दिन ये बोलेंगे, वाह, ये तो मैंने नहीं किया, फिर परमेश्वर को महिमा पहुंचेगी जिससे वो आराम करना चाहता है। आप में से कितने समझ रहे हैं? यीशु मेरे ताकि आप जीवन का आनंद ले, इसलिए नहीं कि किसी बात पर सारा समय आप उदास रहें। क्या आपने सुना? यीशु मरे ताकि आप जीवन का आनंद लें, इसलिए नहीं कि आप हर समय उदास रहें। मैं अपने बच्चों से दुखी हूं, मैं अपनी पति से दुखी हूं, मैं उत्तेजित हूं क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं, मुझे अपनी नौकरी नहीं भाती, मैं इस घर में दुखी हूं और मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। ना 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 ना। फिर रविवार का सवेरा आता है। इस प्रकार हम कलीसिया जाते हैं, इस प्रकार हम कलीसिया जाते हैं। कलीसिया की सभा की समाप्ति के बाद इस प्रकार हम घर लौटकर पूरे सप्ताह तक झगड़ते रहते हैं। चलिए, हम सबको नया जीवन चाहिए। हमको एक वास्तविक जीवन चाहिए। हमें विश्वास की दृष्टि से देखना शुरू करना होगा और विश्वास के कानों से सुनना। परमेश्वर ही परमेश्वर है, यह लाभदायक है। हन्ना को अकेलापन लगा होगा जब वे दूसरों को बच्चे जन्मते देखती होगी, पर उसकी अपनी संतान नहीं थी। चाहे आप पर जो बीती, ऐसा कोई ना कोई है जिसका उदाहरण आपको बाइबल में मिल सकता है, जो आप जैसी परिस्थितियों से होकर निकला है। एस्तेर के बारे में क्या विचार है? वो एक छोटी सी यहूदी कुमारी थी। मुझे नहीं लगता वो बड़ी आयु की थी। पता नहीं, मेरे विचार में वे कुछ 20 की आयु की थी, पर उसकी सही आयु मैं नहीं जानती। मुझे विश्वास है उसके पास जीवन की कोई योजना थी। यकायक परमेश्वर ने उसकी योजनाओं में बाधा डाल दी और ऐसी स्थिति में डाल दिया जिसमें कोई भी कुमारी यहूदन आने की इच्छा नहीं करती, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक अथवा खतरनाक स्थिति थी। मैं सोचती हूं तब वे बड़ा अकेलापन अनुभव करती होगी। रूथ का क्या हुआ? खोने की बात करते हैं। उसका पति, उसका देवर और उसका ससुर एक ही दिन मरे। फिर उसकी देवरानी उसे छोड़ गई और फिर वो 6 सदस्य थे, वे 2 रह गए और उसके और उसकी सासू मां के पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं, खाना नहीं। उसकी सासू मां अपने गांव को लौटी, जो रूथ के लिए एक विदेशी और अनजान नगर था, और तब उसने स्वयं को एक खेती में पाया जहां वो कटाई से गिरा हुआ अनाज बीनती। वो एक अनजान नगर में थी। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो निश्चिंत रूप से खेतों में बिना हुआ अनाज खाती थी। पर अंत में, आज के दिन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, बात पूरी नहीं हुई है। अंत में उसने उस देश के सबसे धनवान व्यक्ति से शादी की। यूसुफ का क्या हुआ? गुलामी में बिका, बंदी गृह में 13 वर्षों तक उस पाप के लिए जो उसने नहीं किया। पर अंत में जॉयस मायर जीवन के आरंभिक 18 वर्षों तक दुरुपयोग झेलती रही। अगले 5 वर्ष त्याग दी गई, छोड़ दी गई, बुरा व्यवहार हुआ, पति ने धोखा दिया, ब्ला 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 ब्ला। पर अंत में आमीन। मेरी इच्छा है कि आप समझे कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है। इस समय अगर कोई चोट है, अगर आपने जीवन में कुछ खो दिया है और ये सोचते हैं ऐसा है जॉयस, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि प्रभु ने मेरे जीवन की योजना बनाई है, पर जानते हैं उसने बनाई तो है। परमेश्वर सत्यवान और वचनबद्ध है। आपको अकेले बैठकर दर्द को सहना नहीं है। प्रभु ने आपके लिए कुछ विशेष रचा है।